गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो रेलवे का आरआरबी का जैसे कि फॉर्म आ गया है आरआरबी जेई का। तो इस वीडियो में आपको ये मिलेगा कि आपको कैसे फॉर्म को फिलअप करना है और प्रेफरेंस क्या रखनी है और सेंटर वगैरह पूछा है या नहीं पूछा है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप लोगों को देखिए, पहले सबसे पहले आप लोगों को जिस भी रेलवे की साइट पे जाना है, पहले आप लोगों को क्रिएट करना है। आप आरआरबी अप्लाई डॉट जी ओ वी डॉट इन पे जाएंगे या आरआरबी जेई करके करेंगे तो आपको आरआरबी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे करियर में आपको मिल जाएगा कि कौन सा अप्लाई करना है। तो वहाँ पे आप पहले क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आप लोग कंट्री ऑफ नेशनलिटी मांगेगा, फुल नेम रिटाइप करेंगे। फिर नेम कभी चेंज किया है आपने अगर तो यस करिए, अदरवाइज नो रखिए। डेट ऑफ बर्थ रखिए, सिलेक्ट जेंडर सेलेक्ट करिएगा, फादर नेम, मदर नेम, ये सब जो है बिल्कुल अपने 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन करिएगा। और यहाँ पे आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा, आपका ओटीपी जाएगा तो आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। ईमेल एड्रेस का ओटीपी जाएगा तो ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। और मोबाइल नंबर का ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर का वेरीफाई कर लीजिएगा। और एक अपने से एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जैसे मान लीजिए अगर किसी का नाम मोहित है तो अपना पासवर्ड जो है, पासवर्ड का पहला कैरेक्टर जो है एक जो है कैपिटल होना चाहिए, बाकी स्मॉल कर दीजिएगा। और कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लीजिएगा, जैसे एट द रेट हो गया, डॉलर हो गया, रुपीज हो गया, तो ऐसे कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लीजिएगा। उसके बाद नंबर ले लीजिएगा 1 2 3 4 ऐसे, या डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी जो भी नंबर आपका लेना हो 2 3 अंक का वो ले लीजिएगा, आपका पासवर्ड बन जाएगा। और कैप्चा यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा तो आपका क्रिएट अकाउंट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने पासवर्ड बना दिया है और लॉगिन आईडी आपका जो है मोबाइल नंबर हो जाएगा। तो आगे क्या आएगा, प्रोसेस क्या भरना है वो देखते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये शुरू हो जाए, ये वाला विंडो खुल के आ जाएगा। C3 2000 ये वाला विंडो खुल के आ जाएगा। अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड लिख के आएगा। अब यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। पर्सनल डिटेल्स में कंट्री ऑफ नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, एज वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। फुल नेम 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से, फादर्स नेम का 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से, मदर्स नेम भी 10th सर्टिफिकेट के हिसाब से। ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, जेंडर वगैरह, मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा जिस पे जो है मैसेज वगैरह आएगा। और इसके भरने के बाद आगे आपका इसी में अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आप लोगों का मैरिटल स्टेटस पूछेगा। रिलीजन में आप डाल दीजिएगा जो भी रिलीजन होगा उसमें, आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी उसमें ऑप्शन आएगा उसके हिसाब। मदर टंग में डाल दीजिएगा हिंदी या जो भी आपको लैंग्वेज आती है मदर टंग। अगर आप साउथ से हैं तो साउथ की लैंग्वेज डाल दीजिएगा, नॉर्थ से हैं तो नॉर्थ की लैंग्वेज डाल दीजिएगा, जो भी लैंग्वेज है। अब चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, तो इसको इंग्लिश चूज करिएगा क्योंकि आप एक तो मदर टंग में आएगा और एक इंग्लिश में आएगा, दो लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। तो हिंदी तो चूज करेंगे तो हिंदी में आएगा दोनों, और इंग्लिश चूज करेंगे तो इंग्लिश में आएगा। प्लीज कोई आपका जो है परमानेंट विजिबल मार्क, कोई मार्क चाहे कट हो, मोल हो, तिल वगैरह हो, अगर कहीं हाथ पे, गाल पे, चेहरे पे या कहीं पे चेहरे पे कट हो, वो सब आप डाल दीजिएगा। परमानेंट विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन मार्क बोलते हैं। कम्युनिकेटिव कम्युनिटी में अब जो भी डालना हो, कम्युनिटी में आपका अनरिजर्व्ड आएगा, ईडब्ल्यूएस आएगा, ओबीसी आएगा, एससी एसटी आएगा, तो ये उसमें कम्युनिटी में आपको डालना है। तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, पोस्टल एड्रेस वगैरह है यहाँ पे, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, ये सब अपना पिन कोड के साथ मेंशन कर दीजिएगा उसको इसको। उसके बाद इसे सेव कर लीजिएगा। नीचे लेफ्ट साइड में जो बटन है सेव का, इसे सेव कर। उसके बाद अपना एक्स सर्विसमैन डिटेल आ गया, तो इसमें हर एक्स सर्विस में अगर आर्मी वगैरह से है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। अगर पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी है तो नो रहेगा, अगर नहीं है तो नो। अब ये देखिए, ध्यान देने वाली बात है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये दोनों अलग चीज है। तो अगर ईडब्ल्यूएस है तो ये नहीं, इकोनॉमिकल ईबीसी सेलेक्ट मत करिए, इसको नो ही करना है।
ठीक है। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की डिटेल पूछेगा, आर्मी में थे, नेवी में थे, कहाँ थे, रैंक वगैरह पूछेगा, डेट ऑफ अटेस्टेशन पूछेगा, एंड डिफेंस, अगर आप डिफेंस में हैं तो वो भी, अगर अभी स्टिल डिफेंस में है तो वो डाल सकते हैं। लेंथ ऑफ सर्विस अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज, टेंटेटिव एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कब आप ड्यूटी छोड़ने वाले हैं वो डाल सकते हैं। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ेगा आपको, मेडिकल ग्राउंड, या आप डिस्टिंग रिटायरमेंट हो जाता है, डिफेंस सर्विस कंप्लीशन पर रिटायरमेंट ले रहे हैं या कैसे रिटायरमेंट ले रहे हैं वो रीजन पूछेगा। तो ये सब चीज़ें आपको फिलअप करनी होंगी। बाकी अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी में अगर आप यहाँ पे हैव यू टेकन री एम्प्लॉयमेंट एज एक्स सर्विसमैन, आपने कोई री मतलब सर्विसमैन के आप सर्विस एक्स सर्विसमैन के बाद जो है आप जो है किसी अगर एम्प्लॉयमेंट है तो वो पूछ रहा है। डिसेबिलिटी है तो आपको डिसेबिलिटी में डिसेबिलिटी कैटेगरी हो गई, विजुअल इम्प्लॉयमेंट एंड हियरिंग हो गया, सब डिसेबिलिटी कैटेगरी हो गया। इसमें हियरिंग हो गया, विजुअल इम्पेयरमेंट तो ब्लाइंडनेस या लो विजन आएगा। अगर आप हियरिंग इम्पेयरमेंट करते हैं तो डेफ एंड हार्ड हियरिंग आ जाएगा। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हो गया तो उसके किस टाइप की आपकी डिसेबिलिटी है वो डालनी पड़ेगी, यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी। अदर डिसेबिलिटीज है तो उसको आपको अदर डिसेबिलिटीज में करना पड़ेगा। मल्टीपल डिसेबिलिटीज है तो ये कुछ लिख के आएगा 40% और मोर होना चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड एग्री करेंगे, और बाकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह लगानी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी जैसे ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस अलग है। जैसे ईबीसी देख रहे हैं तो अगर आपकी फैमिली की पूरी साल की इनकम 50,000 रुपए से कम है तो उसको हम ईबीसी बोलते हैं, और उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। जैसे बीपीएल कार्ड होल्डर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट बीपीएल कार्ड हो रहा, बिलो पॉवर्टी लेवल हो गया। तो यहाँ पे लिखा है ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस आर डिस्टिंक्ट, ये दोनों अलग हैं। तो जिसके ये मत सोचिएगा कि ये ईडब्ल्यूएस है। ईबीसी 50,000 रुपए जिसकी मंथ साल की इनकम है उनके लिए है, और ये रिजर्वेशन के लिए नहीं है, ये बस फीस में छूट के लिए है। अगर इसको अप्लाई करते हैं तो आपको फीस में तो छूट मिल जाएगी, आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा एग्जामिनेशन फी, लेकिन लास्ट में आप रिजेक्ट हो जाएंगे डीवी के टाइम पे। इसीलिए ये सेलेक्ट मत कीजिएगा। जो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो ही आप इकोनॉमिकली ईबीसी जो है सेलेक्ट कीजिएगा। यस, ठीक है। फी कंसेशन के लिए ये बताया मैंने, ठीक है। तो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह डालना पड़ेगा। आपका डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट्स देखिएगा। आर यू, अगर आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय है तो यस या नो करिएगा। यस करेंगे तो आपको कौन सी सर्विस में है वो पुटअप करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा आपकी सर्विस क्या है। यस, यस करेंगे तो आपको क्या एनओसी, कंट्रोलिंग ऑफिसर से एनओसी लेनी होगी। उसका सिलेक्ट कैटेगरी, कैटेगरी सिलेक्ट कर, प्लेस ऑफ वर्किंग, कहाँ वर्क कर रहे हैं इस समय। डीवी के टाइम पे एनओसी की बात करें तो इसमें एनओसी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। आप अगर किसी भी जॉब में हैं तो एनओसी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यहाँ पे दिखाना होगा, लेके जाना होगा। तो किस सर्विस में है, क्या कर रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। बैंक डिटेल्स, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बैंक डिटेल्स ऑफ द रिफंड ऑफ फी, तो आप किसी जो है सर्व कस्ट ऑनलाइन सेंटर या कहीं कंप्यूटर पे दूसरे से किसी से भी भरवा रहे हैं तो आप जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे अपना दीजिएगा, जिससे आप, क्योंकि तो आप पेपर देने के बाद जो पैसे रिफंड आएंगे, हमारे 400 रुपये आ जाते हैं, जितने भी आ जाते हैं वो आपको इसी अकाउंट में आएंगे। तो ये जो है ध्यान से अपना अकाउंट फिलअप कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर करंट एम्प्लॉयमेंट है, सेंट्रल सर्विस में है तो कहाँ है, सेंट्रल सर्विस में है अगर यस, अगर सेंट्रल सर्विस में है या कहाँ है वो डालना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेगा, कहाँ कब से ज्वाइन किए हैं, अभी काम कर रहे हैं तो यस, ठीक है, और नहीं कर रहे हैं तो नो, छोड़ चुके हैं तो रिटायरमेंट का डेट पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। पीएसयूज में काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी अगर आप एम्प्लॉय है। जैसे कुछ बच्चे मेट्रो में अभी ज्वाइन करेंगे तो उनको तो अभी फिलहाल अगर फॉर्म भरने से पहले अगर ज्वाइनिंग से पहले अगर फॉर्म भर देते हैं तो उनको ये वाला ऑप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे एनओसी मिलने में भी इजी हो जाएगा अगर फॉर्म भरने से पहले
और ज्वाइनिंग से पहले अगर फॉर्म भर देते हैं तो इजी हो जाएगा एनओसी मिलने में। अदरवाइज वहाँ पे फिर आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डाल के इसको सेव कर देंगे। उसके बाद ये विंडो आपका खुल के आ जाएगा। इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में ऐड बटन है, यहाँ पे ऐड करके आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन इन द सेंस मतलब टेंथ का जो है आपको टेंथ की डिटेल डालनी होगी। और टेंथ के बाद इसमें ट्वेल्थ का ऑप्शन नहीं है, तो डायरेक्ट आप जो है डिग्री या डिप्लोमा का डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस टेंथ की डिटेल डालनी होगी और उसके बाद सीधे जो है डिग्री का डाल दीजिएगा, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा डाल दिए, उसके बाद डिग्री किया है तो वो भी डाल दीजिए। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे, रोल नंबर, डेट ऑफ पासिंग वगैरह सब आपको फिलअप। ये देखिए ऐसे आ जाएगा, हमारा ऑप्शन आ जाएगा 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ साइंस, डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैट्रिकुलेशन। तो आप मैट्रिकुलेशन के बाद आप डिप्लोमा डाल सकते हैं, या बैचलर बीएससी है तो बैचलर ऑफ साइंस डाल सकते हैं, डिग्री इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग डाल सकते हैं, अगर डिप्लोमा के बाद एक इंजीनियरिंग है तो वो भी आप फिलअप कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम है। अगर गलत फिल कर दिए हैं तो ये आप यहाँ से जो है एडिट कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ से पेंसिल टाइप का बना हुआ है डिलीट के बगल में, तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आप वहाँ जाके एडिट कर लेंगे अगर गलत फिल हो गया है तो। उसके बाद नीचे सेव कर देंगे, सेव कर अपडेट कर देंगे। ओके, उसके बाद आपका ये विंडो आ जाएगा अपडेट प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, मतलब प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एक अपलोड करनी होगी और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो फोटोग्राफ का साइज आपका देख लीजिए, साइज जो है हमारा 30 से 70 केबी के बीच में होना चाहिए, और यही साइज हमारा सिग्नेचर का भी है। और 320 पिक्सल ये हाइट जो होनी चाहिए हमारी वर्टिकल, ये 320 पिक्सल होनी चाहिए, और जो विड्थ होनी चाहिए 240 पिक्सल होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ 320 और 240। ठीक है, तो ये होनी चाहिए आपकी। बाकी सिग्नेचर का भी देख लीजिए, सिग्नेचर का 60 पिक्सल और 140 पिक्सल विड्थ है, और हाइट 60 पिक्सल है, और 30 से 70 केबी जो है हमारा, 30 से 70 केबी इसका भी वो साइज है। और बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड पे हमारा कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन भी है कि कौन सा फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। चश्मा वश्मा लगा के नहीं फोटो लीजिएगा, चश्मा अगर लगा रहे हैं तो ग्लेयर वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी ग्लेयर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर आप चश्मा लगा रहे हैं तो कोई ग्लेयर वगैरह नहीं आना चाहिए, चश्मा लगा रहे हैं तो। अदरवाइज चश्मा ना लगाइएगा, चश्मा ऐसे ही फोरहेड या आँख नाक पे चश्मा रख के ना बनाइएगा उसका। इस टाइप का फोटो देखिए नहीं चलेगा, क्योंकि अपना जो है अपना पहला देखिए पूरा फेस, बस फेस है ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, नीचे जो दिया है ऐसा फेस, ऐसा हमारा फेस आना चाहिए। बाकी इन सब टाइप का अगर हो तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम प्रेफरेंस क्या भरें, कि किस प्रेफरेंस में हमको लेना चाहिए। तो प्रेफरेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखा आरडीएसओ, आरडीएसओ आरडीएसओ तो ये रिसर्च डेवलपमेंट करके है, तो ये आरडीएसओ की रिसर्च डेवलपमेंट होती है। तो और एक यहाँ पे देखिए मेडिकल डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट करके, जो 2 नंबर पे हमने लिया है इधर राइट साइड में, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। तो ये आपको स्टोर वगैरह में रहना होगा, ये बिल्कुल बैठने वाली जॉब है। उसके बाद आपको जो है अगर ये जनरल सर्विसेज जो है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज जो है, ये आपको 3 नंबर पे जो राइट साइड में दिख रहा है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज जनरल सर्विसेज है। तो इसमें क्या, ये एक्चुअली जनरल सर्विस के लिए अगर हो, जैसे में फैन वगैरह, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, ये सब मेंटेनेंस, रेलवे स्टेशन के मेंटेनेंस के लिए जो होता है, नॉर्मल चीजें होती हैं,
ये उन चीज का है, ये करवाएंगे वहां पे, ये इसका काम होता है। जेई जो होंगे वो बस मेंटेनेंस वगैरह कराएंगे, बल्ब पंखा खराब हो गया इन सब चीजों के लिए। तो ये दोनों जॉब बहुत इजी है, आसान है, मतलब बिल्कुल टाइम भी मिलता है इनमें। और उसके बाद आपको आ जाएगा वर्कशॉप हो गया, जैसे मैं ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है जो राइट लेफ्ट साइड में पहला है, तो उसके बाद ये रख सकते हैं आप। ठीक है, वर्कशॉप का हो गया। तो वर्कशॉप में आपका कुछ नहीं, मटेरियल काउंटिंग वगैरह रहता है वर्कशॉप। तो ये आपको पहले डीएमएस रख सकते हैं, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल रख सकते हैं, जनरल सर्विसेज, फिर वर्कशॉप का रख सकते हैं। सिग्नलिंग हो गया, सिग्नलिंग की बात करें तो सिग्नलिंग आप बाद में सबसे लास्ट में कर दीजिएगा। सिग्नलिंग एसएनटी सिग्नल, एसएनटी टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मैकेनिकल वाली चीज़ें जो होते हैं बाद में कर दीजिएगा। जो मैकेनिकल से हैं वो ये तो मैं इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ। तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल हो गया, डीजल मैकेनिकल, इन सब चीज़ों को लास्ट में कैरियर एंड वैगन हो गया, सी एंड डब्ल्यू हो जाएगा। इसको जो है आप सबसे मतलब बीच में रखिएगा। पहले आप रखिएगा डिपोट हो गया, डिपोट हो गया, फिर जूनियर इंजीनियर जनरल सर्विसेज हो गया, ईएमयूज टीआरएस हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप हो गया। उसके बाद आरडीएसओ अगर है आपके जोन में, तो ये तो गोरखपुर जोन का है, तो अगर आपका उस जोन में है तो आरडीएसओ उसके बाद रख लीजिएगा। ये ऑफिस वाली जॉब है आरडीएसओ एक्चुअली, यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट वाली चीज़ें हैं आरडीएसओ। उसके बाद आप मैकेनिकल जूनियर इंजीनियर डिजाइन वगैरह रखिएगा, एसएनटी वगैरह लास्ट में रख लीजिएगा, ऐसे आप कर सकते हैं। बाकी इसके बाद जो है आप आपका जो है, बाकी इसके बाद ऑप्शन क्या है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सेलेक्ट एलिजिबिलिटी एग्जाम ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। किस सेलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप किस में है, तो आपका जो होगा वो उसमें आ जाएगा किस एग्जाम ग्रुप में है, इलेक्ट्रिकल या अदर देन इलेक्ट्रिकल। सेव करेंगे, उसके बाद पेमेंट प्रीव्यू आएगा, तो उस प्रीव्यू में आप सारे अपना नेम वगैरह और प्रेफरेंस वगैरह दिखाई देगा, उसको मैच कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट जो है आपका 500 रुपये का पेमेंट होगा जनरल का, बाकी कैटेगरी वाइज जो पेमेंट है वो आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, पेमेंट करने के बाद इसमें हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसमें इसको सेव करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद आपका जो है प्रीव्यू के बाद सारे आपके नाम वगैरह मैच कर लेंगे, सारे एड्रेस वगैरह बिल्कुल सही होगा। एक बार देख लेंगे। आप प्रेफरेंस जो भरे हैं, अगर वो जो भरे हैं वही आ रहा है, देख लीजिएगा। उसके बाद उसको ओके करिएगा। ओके करने के बाद वो एडिट नहीं होगा, आप पेमेंट पे जाएंगे। अगर उसके बाद चले गए तो एडिट नहीं होगा, एडिट यहीं तक होगा। अगर यहाँ से बैक चले जाते हैं तो आपके सब एडिट हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद जाएंगे तो एडिट नहीं होगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप लास्ट जो है पेमेंट होगा, पेमेंट करने के बाद आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, पेमेंट डन हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें सेंटर, एग्जाम सेंटर नहीं पूछा गया है, तो अपने जोन में जिस जोन में आप भरेंगे मे भी उस जोन में कहीं भी सेंटर ये एक सेंटर बना के दे दें, तो सेंटर नहीं पूछा जा रहा है, ये एक डिसएडवांटेज है। बाकी फर्स्ट पेपर में अपना जो है सिलेबस कुछ जीके वगैरह अपना जो है रीजनिंग वगैरह है, कुछ खास नहीं है। तो सेंटर वगैरह खैर पूछना चाहिए था, लेकिन ये सेंटर अपने आप वो करेंगे। तो आपका फॉर्म फिर ऐसे है, बस लास्ट स्टेज यही है, आपका सेंटर नहीं पूछा गया, ऐसे आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बाकी मेडिकल की क्या क्राइटेरिया है, कौन किस 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 क्राइटेरिया में किस किस हर पोस्ट के लिए क्या मेडिकल क्राइटेरिया है, उसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। और जो भी स्टूडेंट जो है मेट्रो में हो गए हैं, वो उनकी भी ज्वाइनिंग आने वाली है, मेट्रो वालों की भी। कुछ लोगों की जेई वगैरह की मेट्रो की आ भी गई है, और जो भी जेई मेट्रो है, हम में भी ऐसा लगता है कि कुछ ग्रुप्स में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसलिए जो है कुछ लोगों की अभी नहीं आई है और कुछ लोगों की आने वाली है। यूपी मेट्रो की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी साइको के रिजल्ट की बात है, तो साइको का रिजल्ट काफ़ी हो गया, 10-11 दिन हो गया, तो मुश्किल से और 20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए साइको का रिजल्ट वगैरह। तो साइको का रिजल्ट आई थिंक आ जाना चाहिए। एंड मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में अलग वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें क्या किस मेडिकल क्राइटेरिया में कैसे मेडिकल होते हैं क्या है,
और सैलरी वगैरह क्या मिलती है। और तो ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है हमारा, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग, तो वो वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो इमीडिएट आंसर मिल जाएगा।